जो ट्रंप ने ये कहा कि मैं बातचीत के मूड में नहीं हूं, बेहतर की तलाश में हूं, क्या बेहतर हो सकता है जिसकी तलाश है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को? और उन्होंने कहा कि मैं मुकम्मल हल चाहता हूं इस तनाज़े का। उनके नज़दीक ये मुकम्मल हल क्या हो सकता है? देखिए, थिंग्स आर वेरी क्लियर। आई थिंक अमेरिकन आर आउट ऑफ द वे सपोर्टिंग इसराइल। और अगर उन्होंने कहा ईरान ने कि तल अवीव के अवाम को कि आप खाली कर दें, तो देन इसराइल शुड हैव सेड कि आप तेहरान को खाली करने बजाय अमेरिकन प्रेसिडेंट को क्या ज़रूरत थी कहने की। इसका मतलब ये है कि अमेरिकन्स आर ऑलमोस्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दिस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। और सेकंड ये कि अगर वो 7G की जो समिट छोड़ के चले गए हैं, दैट स्पीक्स दे सम एमरजेंसी। और वहाँ पर उन्होंने वॉर ऑफिस जो उसको खोला हुआ है, वहाँ पर वो मीटिंग भी शुरू कर दी है। और जिस तरीके से वो थ्रेटनिंग कॉल दे रहे हैं, दैट लुक्स के वो उनके इरादे ख़तरनाक हैं, क्योंकि इसराइल को बहुत सेटबैक्स हुए हैं। इसराइल ने और अमेरिका ने सोचा नहीं था कि ईरान का इतना स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स होगा और वो इतनी कि यहाँ कैजुअल्टीज और इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करेगा, इनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन को, ऑयल रिफाइनरीज को तबाह करेगा। तो ये मेरे ख्याल में अब लगता यही है कि दे आर मेकिंग अ प्रोडक्ट। तो फिर G7 ने जिस तरीके से तमाम इल्ज़ाम ईरान पर लगा दिया है, हक़ दफ़ा तो उस वक़्त है कि अगर ईरान ने कोई प्रोवोकेशन क्रिएटिंग एक्शन किया हो, या कोई किसी जगह पर अटैक किया हो, या कोई ऐसी बात की हो, आई मीन दे हैव डन नथिंग। आई मीन ये बिल्कुल इससे ऐसे लगता है जैसे यूरोप ने और अमेरिकन ने एक अपना जंगल का कानून बना लिया है और स्टोन एज में चले गए। ना जहाँ यूनाइटेड नेशन है, ना यहाँ पर कोई अरब लीग है, पहले जो थी फर्स्ट पार्लियामेंट लीग ऑफ नेशंस थी वो भी नहीं है, ना कोई यहाँ पर जनरल असम्बली है, ना यहाँ पर एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है। इट्स ओनली इसराइल। अब जो बगल बच्चा है ईरान अमेरिका का, वो जो चाहता है एक्चुअली, तो जो सबसे अग्रेसर है वो तो इसराइल है। जो उसने हाल गाज़ा में किया है पैलेस्टीन का नहाते लोगों का, और अभी भी कर रहा है, उसकी कोई मिसाल दुनिया में मिल सकती है? ये ह्यूमन राइट्स के चैम्पियंस क्या ये बात इसका जवाब दे सकते हैं? मेरे ख्याल में तमाम यूरोप को शर्म आनी चाहिए। और ये सबसे बड़ा ब्लेम हमारा खुद इस्लामिक ममालिक है कि उसने सबको गेज कर लिया। जब उसने हिजबुल्लाह के लेबनान में जो कुछ किया, फिर पैलेस्टाइन में किया, यमन में किया, अल्टीमेटली सीरिया के साथ जो किया, उसने देख लिया जो उसने गाज़ा में किया कि ये अरब ममालिक बिल्कुल खामोश चुप करके बैठे हुए हैं और ये समझ रहे हैं कि हम बच गए हैं, नॉट रियलाइजिंग कि ये अल्टीमेटली इनकी बारी आने वाली है। और जिस तरीके से रिस्पॉन्स ल्यूकॉम रिस्पॉन्स दिया, अब आई थिंक पाकिस्तान, टर्की, इन ममालिक ने ज़रा बहुत खुल्लम खुल्ला सपोर्ट की ईरान की। तो अभी 21 ममालिक ने आके बड़ा सख्त कि इसराइल एग्रेसर है ये स्टेटमेंट दिए हैं। इसके ऊपर वाई एमरजेंसी में OIC का इजलास क्यों नहीं हुआ, और वहाँ पर पूरे 57 मुल्क ने यक ज़बान होकर क्यों नहीं कहा कि इमीडिएटली डी एस्केलेशन, इसराइल इज़ एन एग्रेसर, हम इसराइल से तमाम सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर रहे हैं जब तक ये इसराइल ये डी एस्केलेशन नहीं करता और मसला हल नहीं करता। हम इनका इकनॉमिक बाइकआउट कर रहे हैं और प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करें, कुछ तो करके बात करें हम। आपको नहीं पता कि ये कितने ख़तरनाक है इसराइल के बाद, ये ईरान के बाद ये ग्रेटर इसराइल का जो प्लान है वो कहाँ से कहाँ, हाफ ऑफ इसमें सऊदी अरब तक शामिल है। इसका मतलब ये है कि आप सोच लें कि इसके बाद किस किस की बारी आएगी। और इधर इसराइल का और इंडिया का जो नेक्स्ट है जो पाकिस्तान में अटैक हुआ, इट्स पार्ट ऑफ दैट। ये तो पाकिस्तान की फ़ौज लड़ाका फ़ौज है, पूरी कौम खड़ी हो गई। फील्ड मार्शल जनरल आसिम ने जिस तरीके से फ़ौज इंडिया का मुंह काला किया, उसकी वजह से उनको नाकामी हुई। अदरवाइज ये दोनों तरफ से दे वर हेडिंग वेरी सीरियस एक्शन। और जिस तरह ईरान ने इंडिया, ये अफगानिस्तान, ये ईरान, इसने इंडिया ने ईरान में जो किया रॉ ने, कि वहाँ पर रह के चाह बहार में अपना नेटवर्क, मोसाद का नेटवर्क वहाँ पर जोड़ा, पूरा जाल बिछाया, उनके तमाम मिलिट्री कमांडर्स को, साइंटिस्ट को, सबको उसने एक एक करके पिन पॉइंट करके मारा और अब वहाँ धमाके शुरू कर दिए हैं। और वो वहाँ पर एक नया सिलसिला शुरू हो गया है। आई एम श्योर कि नौ ईरान को पता चल गया कि दुश्मन कौन है और इनका दोस्त कौन है क्राइसिस के अंदर। बिल्कुल ठीक है, ईरान को अब ये क्लियर हो गया है कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। से जो वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान कह रहे हैं कि अगर ईरान पे अटैक किया
इसराइल ने तो पाकिस्तान इसराइल पर अटैक कर देगा, न्यूक्लियर अटैक कर देगा। दीज आर वेरी सीरियस थिंग। आई थिंक ये आई एम श्योर कि हुकूमत पाकिस्तान ने बड़े बरवक्त सी चीज़ें बताई हैं, बट थिंग्स आर वेरी सीरियस नाउ। अभी भी वक्त है। रशिया, चाइना और इस्लामिक ममालिक, दे हैव टू स्टैंड एंड दे हैव टू टेक वेरी सीरियस एक्शन। चाहे वो जनरल असम्बली का इजलास बुलाएँ, यूनाइटेड नेशन को बुलाएँ, दे हैव टू डी एस्केलेट। ये इट इज़ नॉट कि वो जा रहे न्यूक्लियर स्टेट को तबाह करने के लिए। दे वांट रिजीम चेंज। बिल्कुल ऐसे ही है, ये रिजीम चेंज चाहते हैं। इस पे भी बात करेंगे। ब्रिगेडियर साहब, सईद काई साहब, आपकी जानिब आऊंगा। एक राय ये पाई जाती है कि इसलिए टॉप मिलिट्री लीडर को निशाना बनाया गया इसराइल की जानिब से कि ईरान इश्तियाल अंगेजी की तरफ आए, जज्बाती होकर वो जो अमरीकी बेसिस हैं उन पर भी हमला करे और अमरीका को जवाब मिल जाए। जब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो अब ये राय है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के बयानात इसलिए दे रहे हैं कि अब ये खतरा भांपते हुए ईरान की जानिब से पहल कर दी जाए और बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर अमरीका को जवाब मिल जाए कि हम तो इसलिए आए हैं क्योंकि हमारी बेसिस पे हमला हुआ। आप इससे मुत्तफिक हैं सर, या अमरीका को किसी जवाब की जरूरत नहीं है? हाँ, कब जवाब अमेरिका ने तलाश किया? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये सारा मुलम्मा जो था यूनाइटेड नेशन का, ये अभी बात ब्रिगेडियर साहब कर रहे थे, लीग ऑफ नेशंस का, जिसके बारे में लेनिन कहता था ये चोरों का बावर्ची खाना है। तो ये पहले दिन, ये देखिए वेस्टर्न इंपीरियलिज्म अब नंगे दांत निकाल के सामने आ रहे हैं। मुझे हमें कोई इनके बारे में नहीं थी कि ये जी कोई इंसानी आजादियां ये वो। लेकिन मैं इसके एक और पहलू की तरफ आता हूँ। वो पहलू ये है कि ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मज में बैठा हुआ है, अगर इन्होंने तमाम रूलिंग एलीट को या रिजीम चेंज करने दीवार से लगाया, तो आज जो खबरें आ रही हैं, और इराक के गालिबन वजीर खारजा या किसी ने यह बयान भी दिया है कि 650 से 1000 रुपए लीटर पाकिस्तान के टर्म में ये पेट्रोल चला जाएगा। दुनिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक विंटर के किनारे पर है जी। ये जनाब जो ट्रंप साहब आए हैं, अब ये जो है वो यहूदी लाबी की डुगडुगी पे नाच रहे हैं जिस तरह सारे सदूर नाचते हैं। और इन्होंने पहले अपना बेड़ा गर्क किया ये और अब दुनिया का बेड़ा गर्क करने जा रहे हैं। ये किसी के लिए विन विन सिचुएशन नहीं होगी। पहली बात तो ये कि रिजीम चेंज करने के लिए 2-3 तरीके होते हैं कि आपके अंदर का जो इशराफिया है, जो गालिब इशराफिया है, वो कंप्रोमाइज हो। जिस तरीके से हमने अलैंदे की 1973 में पिनोचे को लेके आए, या ये है कि ये यानी इकोनॉमिकली हम अपने इंटरेस्ट की बात करते हैं। मैंने 2-3 साल पहले डॉक्टर कैसर बंगाली और अकबर जैदी साहब को देखा, उनका एक गुफ्तगू थी और वो ये कह रहे थे कि जनाब तो हमने धमाका कर लिया, हमें ये इकोनॉमिकली क्रिपल करेंगे, कर दिया। जिस किस्म की लोग मुसल्लत हैं हम पे, तो ये अगर ये फौज और फिजाइया ना होती तो हमें तो इंडिया ले बैठा था। तो हमारा आर्म ट्विस्ट करने के लिए उनके पास IMF है, वाशिंगटन कंसेंसस है और एक इंतहाई हरीस इशराफिया जो हमारे ऊपर मुसल्लत है, जो कोई क्लियर। अभी आज इसहाक डार साहब ने जो डिसोशिएट किया, ये जो एक बयान आया था और जो उनकी पार्लियामान में या उनके किसी जनरल ने कहा था, बात यह है कि बारी तो हमारी आएगी। हाँ, हमारा ये है कि न्यूक्स हैं 170-80 के करीब हैं, वो हमने आतिशबाजी के लिए तो नहीं रख छोड़े। हमें इकोनॉमिकली हमारी आर्म ट्विस्ट करके तो हमें घुटनों के बल लाने की कोशिश की जाएगी। आज अगर ये नहीं उठते तो सबकी बारी आएगी। और ये ना आप छोड़ दें, दुनिया में एक जंगल के कानून पे चलती है, सिर्फ ताकत। एटम बम इज द ओनली पासपोर्ट टू सेफ्टी। जब ये हम कर रहे थे और ये सारे वेस्टर्न लिबरल कहते थे ना करो ना करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अरे ना करते तो 2010 में इंडिया अंदर घुसा था जी, और ना करते तो ये हमारा क्या हशर कर देते। अब ये हालत है कि अमेरिका बहादुर ने जो एक सिक्योरिटी एनवायरनमेंट क्रिएट कर दी है, इसके साथ मिलके आपके पास लीथल हथियार होने चाहिए और हमें उन्हें कहना चाहिए कि अगर आपने यहाँ बम मारा या आपने टेक्निकल न्यूक्स फेंके या आपने वो जो बंकर बस्टर है, जो बंकर बस्टर का लाया जा रहा है जो जी अंदर मारना चाहते हैं, तो भाई हम भी रिटेलिएट करेंगे। क्योंकि इस मुगालते में कोई ना रहे कि इजराइल जो है उसको या तो फिर हम उसे तस्लीम कर लें जिस तरह UAE ने किया हुआ है। तो मेरे ख्याल में मगर आई एम वेरी सॉरी टू से, मैं समझता हूं कि जिस किस्म के पपेट्स जो हैं मिडिल ईस्ट में बैठे हुए हैं, इनमें जान है, अपने ऊपर से जो है वो गुजरने की इजाजत भी दे रहे हैं उनके बमों को, उनके जहाजों को। इट इज वेरी ग्रेव सिचुएशन एंड आई टेल यू ये विन विन किसी के लिए नहीं होगा। और एक और डायमेंशन में बता दूं, अभी चंद दिन पहले खबर अननोटिस्ड गई,
2001 शहरों में ट्रंप के खिलाफ मुजाहरे हुए, बहुत बड़े, मिलियंस ऑफ पीपल केम आउट। तो मेरे ख्याल में दिस जेंटलमैन इज प्लेइंग विद फायर, ये बंदर के हाथ में माचिस वाला मामला है। तो इसलिए हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अब ईरान का तहफ़्फ़ुज़ हमारा और मुस्लिम उम्मा के जो बाकी चंद बचे खुचे मुल्क रह गए हैं जो खुद मुख्तारी की बात कर सकते हैं, ये उनके लिए बड़ा अहम है। और ईरान में अगर इसको ये मारने में कामयाब हो जाते हैं तो मेरे ख्याल में फिर इजराइल की सरहदें हमारे साथ मिल जाएंगी और ये IMF, वर्ल्ड बैंक और ये सारे मिलके हमारा जो हशर करेंगे। आई डोंट थिंक इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एनविसेज।